हे दोस्तों, अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हो और एक पावर सिस्टम इंजीनियर बनकर हाई सैलरी अर्न करना चाहते हो, देन ये वीडियो स्पेशली आपके लिए है। आज आप जानोगे कि एक पावर सिस्टम इंजीनियर कौन होता है, प्रेजेंट टाइम में जॉब मार्केट में इनकी कितनी डिमांड है एंड फ्यूचर में क्या डिमांड रहने वाली है, पावर सिस्टम इंजीनियर को मार्केट में क्या सैलरी मिलती है, कौन कौन से ऐसे स्किल सेट्स है जिनको सीख के आप भी एक पावर सिस्टम इंजीनियर बन सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट उन सभी रिक्वायर्ड स्किल्स को सीखने के लिए आज मैं आपको उनसे रिलेटेड फ्री कोर्सेज भी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ। अगर आपने वीडियो में बताए गए सभी स्टेप को फॉलो किया तो आप भी एक सक्सेसफुल पावर सिस्टम इंजीनियर बनकर हाई सैलरी अर्न कर सकते हो। सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखना। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, तो चलिए सबसे पहले जानते हैं व्हाट इज पावर सिस्टम। तो देखो, पावर सिस्टम को बेसिकली इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम और इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के नाम से भी जाना जाता है। ये एक इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स का नेटवर्क होता है जिसका यूज इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट, ट्रांसमिट, डिस्ट्रीब्यूट एंड कंट्रोल करने के लिए किया जाता है। बेसिकली किसी भी पावर सिस्टम के अंदर जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, कंट्रोल सिस्टम ऐसे कुछ इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। सो इस हिसाब से एक पावर सिस्टम इंजीनियर वो पर्सन होता है या वो प्रोफेशनल होता है जो कि पूरे पावर सिस्टम को डिजाइन, एनालाइज, टेस्ट एंड मेंटेन करने का काम करता है। आपके घर में जो बिजली पहुंचती है या आप अगर कहीं काम करते हो तो वहाँ पे जो बिजली आ रही है उसको आप तक पहुँचाने के लिए भी कहीं ना कहीं पावर सिस्टम लगा होगा एंड उस चीज को मेंटेन करने के लिए वहाँ पे पावर सिस्टम इंजीनियर्स भी अवेलेबल होंगे। पावर सिस्टम लगभग हर इंडस्ट्रीज के लिए एप्लीकेबल है, जैसे कि पावर जनरेशन इंडस्ट्री जिसमें कि कोल, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर, हाइड्रो, विंड, सोलर ऐसे पावर जनरेशन इंडस्ट्री शामिल है। उसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज में भी पावर जनरेशन सिस्टम की जरूरत पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम लाइक रेलवे, सबवे, मेट्रो, इलेक्ट्रिक व्हीकल ऐसे में भी पावर सिस्टम की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट है टेलीकम्युनिकेशन इंडस्ट्री, उसके बाद है मिलिट्री एंड डिफेंस इंडस्ट्री, एरोस्पेस इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी एंड हेल्थ केयर सेक्टर, रेसिडेंशियल एंड कॉमर्शियल बिल्डिंग जहां हम सब रहते हैं, मॉल्स, रेलवे स्टेशन, लगभग हर जगह पे पावर सिस्टम एप्लीकेबल है एंड इन सभी जगह पे एक पावर सिस्टम इंजीनियर की जरूरत है ही। सो इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हो कि जॉब मार्केट में पावर सिस्टम इंजीनियर की क्या डिमांड है। अगर आप naukri.com पे जाके सर्च करोगे पावर सिस्टम इंजीनियर, देन आपको मोर देन 14,000 जॉब ऑप्शन आपको दिख जाएंगे जो कि पावर सिस्टम इंजीनियर के लिए वैकेंट है। सो अगर आप एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हो देन इस फील्ड को चूज करना आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इस फील्ड में आपको वैरायटीज ऑफ कंपनी में काम करने का मौका मिलेगा एंड जॉब मार्केट में आपके लिए जॉब की कमी नहीं होने वाली है, बशर्ते आपको पावर सिस्टम इंजीनियरिंग से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट रिक्वायर्ड स्किल सेट्स को सीखना होगा। ग्लासडोर के हिसाब से इंडिया में पावर सिस्टम इंजीनियर की एवरेज सैलरी अराउंड 5 लाख पर एनम से लेके 6 लाख पर एनम के बीच में हो सकती है, जो कि प्रेजेंट टाइम के हिसाब से काफी अच्छी सैलरी है। ऑलराइट, तो चलिए अब जानते हैं उन सभी रिक्वायर्ड स्किल सेट के बारे में जिनके बेस पे आप भी एक सक्सेसफुल पावर सिस्टम इंजीनियर बन सकते हो। तो देखो, पावर सिस्टम इंजीनियर बनने के लिए सबसे पहले आपको टेक्निकल स्किल्स की नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें कि नंबर 1 नॉलेज ऑफ इलेक्ट्रिक पावर सिस्टम, जिसकी ऑब्वियसली आपको अच्छी नॉलेज होगी क्योंकि पावर सिस्टम आपको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के दौरान पढ़ाया जाता है। सेकंड है अंडरस्टैंडिंग ऑफ पावर सिस्टम कंपोनेंट्स जैसे कि ट्रांसफार्मर, सर्किट ब्रेकर, रिले, जनरेटर्स, मोटर्स एंड अदर इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स। थर्ड है प्रोफिशिएंट इन कैड सॉफ्टवेयर्स लाइक ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स। बेसिकली इसका यूज सिस्टम को डिजाइन, एनालाइज एंड सिमुलेट करने के लिए किया जाता है। फोर्थ नंबर पे है नॉलेज ऑफ पावर सिस्टम एनालिसिस सॉफ्टवेयर्स, जिसमें कि कुछ टॉप सॉफ्टवेयर्स हैं PSSE, ETAP, पावर वर्ल्ड सिमुलेटर, डिजी साइलेंट पावर फैक्ट्री, एनीप्लान, CYME। ये कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर्स है जो कि पावर सिस्टम इंजीनियरिंग के दौरान यूज किए जाते हैं। एंड नेक्स्ट टेक्निकल स्किल है फेमिलियरिटी विथ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जी हाँ, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें से टॉप के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है मैटलैब, पाइथन, C++, फॉरट्रैन। ये कुछ लैंग्वेजेस है जो कि पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में डेटा एनालिसिस, सिमुलेशन, सिस्टम एनालिसिस ऐसी चीजों के लिए किया जाता है। एंड अब आ रही है सॉफ्ट स्किल की, तो जिसमें से नंबर 1 कम्युनिकेशन स्किल्स, नंबर 2 एनालिटिकल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, नंबर 3 प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, नंबर 4 टीम वर्क एंड कोलैबोरेशन। ये सॉफ्ट स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए
अगर आप पावर सिस्टम इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाहते हो तो चलिए अब जानते हैं कहाँ से आप इन स्किल्स को फ्री में सीख सकते हो, यानी कि इनसे रिलेटेड फ्री कोर्स के बारे में। पावर सिस्टम इंजीनियर की जॉब को पाने के 2 रास्ते हैं। पहला रास्ता है कि आप डायरेक्टली पावर सिस्टम इंजीनियरिंग से रिलेटेड फुल टाइम कोर्स कर लो एंड उस कोर्स के बेस पे प्लेसमेंट के थ्रू जॉब पा लो। नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक इंस्टीट्यूट है, वो बीटेक एंड बीई इन पावर इंजीनियरिंग का कोर्स करवाता है। ये 4 साल का डिग्री कोर्स रहता है एंड इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको इनका कॉमन इंट्रेंस टेस्ट का एग्जाम देना पड़ता है, जो कि मई एंड जून के महीने में हर साल कंडक्ट किया जाता है, जिसमें कि 60 सीटें रहती हैं। इस कोर्स का जो डिटेल्स है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। एंड ऐसे इंडिया में और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कि फुल टाइम कोर्स करवाते हैं पावर सिस्टम इंजीनियरिंग में। आप उन्हें गूगल से फाइंड कर सकते हो। आज मैं आपको एक दूसरा तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आप सेल्फ लर्निंग से भी पावर सिस्टम इंजीनियर की जॉब को पा सकते हो। तो देखो, दूसरा तरीका ये है कि आप सबसे पहले अपनी इंजीनियरिंग डिग्री के बेस पे किसी भी इंडस्ट्री में मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की जॉब को पालो, लाइक मेंटेनेंस इंजीनियर और यूटिलिटी मेंटेनेंस इंजीनियर। बेसिकली यूटिलिटी मेंटेनेंस इंजीनियर की जॉब आपके लिए बेस्ट रहेगी। एंड उसके बाद कुछ फ्री कोर्सेज हैं, जैसे कि पहला फ्री कोर्स है पावर सिस्टम जनरेशन, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये कोर्स एनपीटीईएल की तरफ से है, बट ये क्लास सेंटर पे इसका आपको डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा। इस कोर्स में आपको पावर सिस्टम से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टोटल 35 लेसन्स में इंक्लूड करके सिखाए जाएंगे, जिसमें कि पावर सिस्टम जनरेशन से लेके ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे कॉन्सेप्ट इंक्लूड किए गए हैं। उसके बाद बारी आएगी सॉफ्टवेयर की, लाइक कैड सॉफ्टवेयर। तो देखो, कैड सॉफ्टवेयर के लिए मैंने पहले से ही एक प्लेलिस्ट रेडी कर रखी है, जिसमें कि मैंने आपको ऑटोकैड, सॉलिडवर्क्स, कैटिया, मैटलैब, पाइथन, इनसे रिलेटेड फ्री कोर्सेज ऑलरेडी प्रोवाइड किए हैं अपनी पुरानी वीडियोस में। उन प्लेलिस्ट के थ्रू आप सॉफ्टवेयर्स की नॉलेज ले सकते हो। एंड उसके बाद बारी आएगी पावर सिस्टम इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स की, जिसमें से सबसे पहला सॉफ्टवेयर है ई-टैप, जिसका एक फुल कोर्स 0 to एडवांस लेवल का कोर्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा, जिसमें कि टोटल 62 वीडियोस के अंदर आपको ई-टैप सॉफ्टवेयर के बेसिक टू एडवांस कॉन्सेप्ट की जानकारी दी गई है। एंड दूसरा सॉफ्टवेयर है PSSE। इसके लिए भी एक प्लेलिस्ट रेडी की हुई है यूट्यूब पे, जिसमें कि टोटल 11 वीडियोस के अंदर आपको PSSE सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी दी गई है। तो इन 2 वीडियोस के थ्रू आप एडवांस सॉफ्टवेयर्स की बेसिक नॉलेज ले सकते हो, जो कि एंट्री लेवल के लिए काफी रहेगा। सो करना ये है कि पहले आप मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जॉब पा लो, देन इन फ्री कोर्सेज के थ्रू अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर लो एंड उसके बाद इस फील्ड में स्विच करने की कोशिश करो, जिससे कि आपका टाइम भी बचेगा, आपको एक फुल टाइम कोर्स में पैसा भी नहीं खर्च करना पड़ेगा एंड आपका जो एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आपको एक अलग से एडवांटेज मिलेगा, जो कि आपको इस फील्ड में हायर लेवल पे जॉब दिलवाने में भी काफी मदद करेगा। तो इस तरीके से आप अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्टडी के बाद एक पावर सिस्टम इंजीनियर बन सकते हो। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। एंड हाँ, अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारा नया चैनल स्टार्ट हो चुका है, तो हमें उम्मीद है कि आप सब हमें जरूर सपोर्ट करेंगे एंड उस चैनल से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, जो कि आपके करियर के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो अभी जाके उस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड अपने दोस्तों के साथ भी उस इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर करें। सभी इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।